बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमारी दो ख़बरों की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। आज के व्लॉग में जो ख़बरें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, जिनकी हेडलाइंस थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं, तो आज की इन ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम बात करेंगे कि हमारी वो कौन सी दो ख़बरें हैं जिनकी अब बाकायदा हुकूमती सहाफ़ियों की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। नाज़रीन, 3 रोज़ पहले हमने आपके साथ ये ख़बरें शेयर की कि मौजूदा सियासी गर्मा गर्मी के इस माहौल में, तहरीक अदम एतमाद के इस माहौल में, एक हिसास इदारे ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन अरकान पार्लिमान की फ़हरिस्त शामिल थी जिन पर ख़दशात का इजहार किया जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वो नाराज़ अरकान व हुकूमती अरकान हुकूमत की बजाय अपोजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी खबर में हमने आपको ये भी बताया था कि जो फ़हरिस्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पेश की गई है, उस फ़हरिस्त की रोशनी में हसास इदारे को ये डायरेक्शन जारी की गई है कि आप इन नाराज़ अरकान की, आप इन डाउट्स अरकान की निगरानी करेंगे। और इस डायरेक्शन के बाद बाकायदा तौर पर उन अरकान की निगरानी जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि हसास इदारे की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ये वो हुकूमती अरकान हैं जो किसी न किसी तरीके से अपोजिशन के किसी न किसी सियासी जमात के साथ राब्तों में मौजूद हैं। तो अब हमारी इन दोनों ख़बरों की हुकूमती सहाफ़ियों की जानिब से बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। मैं उन सहाफ़ियों के नाम नहीं लूँगा, यूट्यूबर हैं, मारूफ यूट्यूबर हैं और बरतानिया से बैठकर वो अपना प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हमारी उनके साथ दोस्ती भी है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते रहते हैं कि इमरान साहब आपकी कौन सी खबर सच्ची साबित होती है। तो अब ये सिलसिला भी साथ जारी रखेंगे कि जो जो खबर प्रूव होती जाएगी वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमारी आज की जो खबरें हैं उस पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। एक तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है, आया कि ये तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ख़िलाफ़ लाई जाएगी, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लाई जाएगी, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ लाई जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था, प्रपोज़ल ये था कि पहले स्पीकर और पंजाब के वज़ीर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि कौमी असम्बली में भी अक्सरियत रखती है, पंजाब असम्बली में भी अक्सरियत रखती है, तो उनकी जानिब से और बाकी दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुनने के बाद अब ये वाज़ेह हो चुका है कि तहरीक अदम एतमाद ना स्पीकर के ख़िलाफ़ आएगी, ना उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ आएगी, बल्कि वाज़ेह तौर पर नून लीग और मौलाना फज़ल रहमान कह चुके हैं ये तहरीक अदम एतमाद अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लाई जाएगी। दूसरी जो बात कन्फर्म हुई है कि जिस पर डाउट्स लग रहे थे कि आया कि अनाउंसमेंट कर दी गई है तहरीक अदम एतमाद आती है नहीं आती, अब तो ये बताया जा रहा है और मौलाना फज़ल रहमान ने और मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आके मीडिया पर एतराफ़ कर लिया है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेज़िशन पर अरकान के दस्तखत करवा लिए गए हैं और तहरीक अदम एतमाद का जो इब्तदाई मसवदा है उसे भी फाइनलाइज कर दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट मौलाना फज़ल रहमान ने की है कि 48 से 72 घंटों में ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाएगी। तो आज वो 48 घंटे ख़त्म हो रहे हैं, कल वो 72 घंटे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन के अपने ये ज़राए बता रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद 48 से 72 घंटों में नहीं बल्कि अगले हफ्ते कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाएगी। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि जो मौलाना फज़ल रहमान ने अनाउंसमेंट की थी 48 से 72 घंटों में तहरीक अदम एतमाद लाने की, और साथ ही जो नून लीग और मौलाना फज़ल रहमान की जानिब से ये कहा गया कि हमें तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादियों के वोट के बगैर भी हम इसे तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना सकते हैं। तो इस पर मौलाना फज़ल रहमान से गिला शिकवा किया गया है और ये गिला शिकवा आसिफ अली ज़रदारी की कल जो मौलाना फज़ल रहमान के साथ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में ये गिला शिकवा मौलाना फज़ल रहमान से किया गया कि आपने अर्ली ये अनाउंसमेंट कर दी, आपको थोड़ा सा 1 से 2 दिन इंतज़ार करना चाहिए था और फिर ये भी साथ में कह देना कि इत्तेहादी हमारे साथ आते हैं नहीं आते उसके बावजूद भी हमारे नंबर पूरे हैं। तो ज़रदारी साहब ने ज़रा ये कहते हैं कि मौलाना फज़ल रहमान से कहा है कि अब तक मैं काफ लीग के साथ, चौधरी साहबान के साथ, काफ लीग की क़यादत के साथ इंगेज हूँ और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि वो हमारे साथ किसी न किसी तरह किसी न किसी नुक्ते के ऊपर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल कल की ये मुलाकात हुई है, लेकिन कल की इस मुलाकात के बाद अगली डेवलपमेंट ये हुई है कि
अपोजिशन की जानिब से और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उनके जो अपने अरकान हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। इससे पहले भी ये खबर आई थी, लेकिन अब इस खबर का एक नया रुख सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कुछ डेलीगेशन बैरून ममालिक भेजे जा रहे थे, जिसमें हुकूमती लोग तो शामिल होते हैं, लेकिन उसमें अपोजिशन के लोगों को भी शामिल किया जा रहा था। उन्हें भी कॉल की जा रही थी कि स्पीकर की तरफ से ये डेलीगेशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पार्लिमानी अमूर पर जो है वो भेजे जाने थे, तो आप इस पर अपना आउटपुट दें, आपका नाम भी शामिल किया जा रहा है, आप अपना पासपोर्ट दे दें। तो अब बताया जा रहा है कि नून लीग ने वो तमाम अरकान जिनके साथ रब्ता हुआ, हुकूमत की तरफ से रब्ता किया गया, पासपोर्ट मांगे गए, डेलीगेशन के उनके नाम डाले गए, उन्हें सख्ती से मना कर दिया गया है कि आप किसी ऐसे डेलीगेशन में नहीं जाएंगे। 7 मार्च से शुरू होने वाला जो हफ्ता है जिसमें तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा सकती है, तो ये बताया जा रहा है तमाम अरकान को कह दिया गया है कि आप किसी पार्लिमानी डेलीगेशन के साथ बाहर नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और नून लीग की जानिब से इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया गया है कि तहरीक अदम एतमाद को देखते हुए अब ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अरकान पार्लिमान को बैरून मुल्क दौरों की ऑफर्स की जा रही है। तो एक तो खबर आपके साथ ये शेयर करनी थी। दूसरी जो खबर है कि 10 अरकान ने जो बगावत की है बाज़ाहिर, वो नाज़रीन खबर यह है कि जहांगीर तरीन के जो दस्ते रास हैं, जो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़ा उनके साथ इस तरह का करीबी यारी दोस्ती का रिश्ता है, इसाक खाकवानी, उन्होंने सलीम साफ़ी को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में मुल्क की सियासी हालात के ऊपर तो गुफ्तगू हुई, लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बात हुई और उनसे पूछा गया कि क्या तहरीक अदम एतमाद में जो आपके साथ लोग मौजूद हैं वो किसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसाक खाकवानी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ कहा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि उनकी बड़ा करीबी रिश्ता है, बड़े गहरे मरासम है जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान की हुकूमत आने से पहले और उससे पहले भी, यानी 2013 से जब जब भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, उसमें अपना इसाक खाकवानी ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया करते थे, जवाब पटिशन वगैरह दायर किया करते थे। जहांगीर तरीन भी गाहे बगाए उनके साथ हुआ करते थे, तो बड़ा उनका करीबी ताल्लुक है, मोहब्बत और प्यार का गालिबन रिश्ता होगा जहांगीर तरीन के साथ। उन्होंने इस सवाल का जवाब ये दिया कि जहांगीर तरीन जो है वो माजी में शहबाज शरीफ के मुशीर भी रह चुके हैं, सियासी ताल्लुक वास्ता उनका माजी में भी रहा है और ये ताल्लुक वास्ते उनके चलते रहते हैं। और उन्होंने ये वाज़े तौर पर बड़े साफ अल्फाज के साथ कहा कि अगर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है, तो इस तहरीक अदम एतमाद की सूरत में जो हमारे पास 10 MNAs हैं और 25 अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो अपोजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसाक खाकवानी का इस हद तक जाकर विकेट से बाहर निकल कर इस तरह का स्टेटमेंट देना, ये इसाक खाकवानी की ज़ुबान नहीं हो सकती, ये इसाक खाकवानी के अल्फाज नहीं हो सकते, ये इसाक खाकवानी के जुमले नहीं हो सकते। ये किसके जुमले हो सकते हैं, किसके अल्फाज हो सकते हैं, मुझे बताने की बजाय आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। नाज़रीन दूसरी जो 2 खबरें हैं, इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ जो खबर है और जो जरदारी के मुकर जाने से मुतल्लिक़ खबर है, जो बिलावल का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है, कल वो अहमदपुर शर्किया में था और आज मेरे ख्याल में मुल्तान से वो आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका होगा। इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी थी, उसमें फैज़ाबाद पर 3 दिन का जलसा देने की जो है वो इजाज़त मांगी गई, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी इस्लामाबाद की क़यादत से कहा कि 3 दिन नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच हो रहा है, रावलपिंडी स्टेडियम में हो रहा है, तो सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र आपको 1 दिन की जलसा करने की हम जो फैज़ाबाद चौक है वहाँ पर इजाज़त देते हैं। लेकिन अब ये पता चला है कि यह दरख्वास्त जो पहले दी गई थी, इसको अब तब्दील किया गया है, हिकमत अमली को तब्दील किया गया है। नई जो दरख्वास्त इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि जलसा हम डी चौक पे नहीं, बल्कि अपना फैज़ाबाद पे नहीं, बल्कि जो पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपना जलसा करना चाहती है। यानी पहले फैज़ाबाद बताया गया, 3 दिन का जलसा बताया गया, लेकिन अब ये हिकमत अमली वही खान साहब वाली अडॉप्ट की जा रही है कि अपारा पे आए थे, अपारा से डी चौक की जानिब चले गए थे, तो इसी तरह से फैज़ाबाद का नाम बता के, फैज़ाबाद की दरख्वास्त दे के अब वो डी चौक पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जलसा या धरना जो कुछ भी है वहाँ पे करना चाहती है। यानी पहले वाला जो फैसला था उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ अपने आप को डाइवर्ट किया है, अपने फैसले को तब्दील किया है। दूसरी जो हमारी खबर है कि एक और इस्तीफ़ा आ गया। नाज़रीन चंद रोज़ पहले यार मोहम्मद रिन जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवनी खसूसी हैं, वो रिज़ाइन कर गए और रिज़ाइन देने के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें ये बताया कि जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, बलूचिस्तान के वज़ीर आला को ये ओहदा बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो 3.5 अरब रुपये
अदा करने के बाद, डील करने के बाद जो है वो ये हुकूमत जो अब्दुल कद्दूस बजंजू हैं उनके हवाले की गई। इस हवाले से यार मोहम्मद रिंद ने यह भी कहा कि 3 सेनेटर और एक सियासी शख्सियत हैं, हालांकि सेनेटर भी सियासी शख्सियत होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी डील इन 3 सेनेटर और एक सियासी बड़ी शख्सियत की वजह से हुई है। और अगर उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया गया तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। अब जो नए मुआवने खसूसी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हैं, जिन्होंने हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, वो है नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी अरबाब गुलाम रहीम। ये अरबाब गुलाम रहीम का जो स्टेटमेंट आया है सिंध हकूक़ के हवाले से, जो एक रैली निकाली जा रही है, मार्च किया जा रहा है, उस रैली में खिताब करते हुए अरबाब गुलाम रहीम ने यह कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके मिसफिट हो गया हूँ। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो केमिस्ट्री है वो मिल नहीं पा रही, और मुझे जो कहते हैं कि मैं यहाँ पर मिसफिट हूँ, खुद को अपने आप को कंफर्टेबल यहाँ पे फील नहीं कर रहा। तो अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि बहुत सारे काम है सिंध में करने के, लेकिन उन कामों को नहीं किया जा रहा। थर के इलाकों में बहुत सारे वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, उन पर एग्जीक्यूशन नहीं की जा रही। और इस पर अरबाब गुलाम रहीम ने कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करूँगा। तो अरबाब गुलाम रहीम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी जिस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उससे बज़ाहिर ही लगता है कि अगर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मैं अपने आप को मिसफिट महसूस कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अगर उनके रिजर्वेशन दूर ना किए गए तो हो सकता है कि जिस तरह से यार मोहम्मद रिंद का इस्तीफ़ा आया है, ये अरबाब गुलाम रहीम भी हो सकता है कि मुआवने खसूसी के ओहदे से रिज़ाइन कर जाएँ, मुस्तफ़ी हो जाएँ। ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। अगले प्रोग्राम में 2 बड़ी अहम खबरें लेकर आप नाज़रीन के साथ खिदमत में हाजिर होंगे, जिसमें एक खबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है, जिन्हें शवाहिद पेश करने का हुक्म दिया गया है। और इसी तरह से एक और बड़ी अहम खबर है, वो भी अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बल्कि बता देते हैं कि दूसरी खबर भी एक और एब्सोल्युटली नॉट से मुतल्लिक़ है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।